सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मिथुन लग्न के जन्मांग चक्र में बुध का फल जो है पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक के विषय में जानकारी दूंगा। आइए देखिए, मिथुन लग्न के जन्मांग चक्र में बुध जो है लग्नेश एवं चतुर्थेश होकर के कारक हैं। ठीक है, जब वो पांचवें भाव में मित्र क्षेत्री होकर के बैठ जाएंगे तो ऐसा जातक जो है विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में स्वपुरुषार्थ के द्वारा उत्तम रूप से जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है जातक उत्तम रूप से सफलता प्राप्त करने वाला होगा। जातक ऐसा जातक भाई बुध है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तात्कालिक रूप से भी शुभ ग्रह है, तो ऐसा जातक प्रेमी स्वभाव का होगा, मिलनसार स्वभाव का होगा। ठीक है, विवेकवान होगा और जातक को पुत्र और पुत्री दोनों संतति का जो है सुख प्राप्त होगा, लेकिन कन्या संतति पुत्र संतति की अपेक्षा अधिक मात्रा में होंगे। ठीक, जो है ये जो है पांचवें भाव में जो है बुध जातक को उत्तम रूप से फल प्रदान करेगा। ठीक, अब यहां से बैठ करके बुध 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है समदृष्टि से सातवीं जो है समदृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है, तो जातक विद्या बुद्धि विवेक एवं स्वपुरुषार्थ के द्वारा जो है उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा। अब जब बुध छठे भाव में आ जाएगा तो लग्नेश होकर के जब बुध छठे भाव में आ जाएगा तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह और तात्कालिक रूप से भी शुभ ग्रह है, लेकिन छठा भाव जो है पाप भाव है, पाप युक्त भाव है। तो जब इस भाव में बैठ जाएगा तो कहने का मतलब है कि जातक का जो स्वास्थ्य होगा वो कहने का मतलब है कि रोगों से युक्त रहेगा। जैसे यदि यहाँ पर मंगल जो है आकर के बैठ जाए, लेकिन मंगल के यहाँ पर स्थित क्या है, मंगल का घर है, इसलिए जातक जो है डिप्रेशन आदि रोगों से कहने का मतलब बचा रहेगा। यदि बुध यहाँ पर तात्कालिक या नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह ना होता, मतलब तात्कालिक रूप से, और मंगल जो है शुभ भाव का मतलब मंगल का ये भाव ना होता, तो यहाँ पर मंगल बुध की युति जो है जातक को पागलपन जैसे स्थित मस्तिष्क संबंधी जैसे रोग प्रदान करती। लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठ करके बुध जातक को बवासीर संबंधित रोग है, श्वास का आदि संबंधित रोग है, हृदय संबंधित रोग है। ठीक है, और कहने का मतलब है कि ये शुभ जो है अशुभ फल रोग जो है जातक को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुध यहाँ पर जातक को विवेक और बुद्धि के द्वारा जो है जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा या काबू प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है ना, क्योंकि बुध विवेक एवं वाणी का विवेक एवं बुद्धि का कारक होकर के और छठे भाव में बैठा शत्रु भाव में, तो जातक शारीरिक रोगों या शत्रुओं पर बुद्धि और विवेक के द्वारा जो है विजय प्राप्त करने वाला होगा।
और जातक को कोई बड़े रोग नहीं होंगे। यही बवासीर है, श्वास का आदि संबंधित रोग हैं, हृदय संबंधित रोग हैं, ठीक है। और कहने का मतलब है ये आदि रोग जो है, बदहजमी है, आदि रोग जो है जातक को हो सकते हैं। अब यहाँ से बैठ करके बुध जब 7वीं मित्र दृष्टि से व्यय भाव को देखेगा, तो जब व्यय भाव को देखेगा तो जातक जो है पोशाक हेतु, सुखी जीवन हेतु, कहने का मतलब है काफ़ी धन व्यय होगा, ठीक है ना, क्योंकि वृक्ष शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि है और भोग का वो भाव है, भोग भाव की, अब भोग कारक ग्रह की राशि है उसमें। तो जातक कहने का मतलब कि भोग विलास और अपने शारीरिक पोशाक फैशन हेतु जो है जातक का धन जो है काफ़ी रूप से कहने का मतलब व्यय होगा, ठीक है ना। वाहन सुख हेतु, वाहन भवन वाहन आदि हेतु जो है काफ़ी धन व्यय होगा, ठीक है। अब बुध जब 7वें भाव में आ जाएगा, तो बुध जब 7वें भाव में समक्षेत्री होकर के आ जाएगा, लग्नेश होकर के बैठ जाएगा, तो जातक की स्त्री जो है स्वरूप जो होगा सुंदर होगा, विवेकवान होगी, बुद्धिमान होगी, प्रसन्नचित रहने वाली होगी, वक्ता होगी, मधुर भाषणी होगी, ठीक है। और जातक को दाम्पत्य संबंधित सुफल जो है जातक को प्राप्त होंगे और जातक को ससुराल के द्वारा या स्त्री के द्वारा धन लाभ की स्थिति भी बनेगी। अब यहाँ से बैठ करके बुध जब लग्न भाव को देखेगा, अपने घर को देखेगा, तो जातक को उत्तम रूप से फल प्रदान होंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऐसा जातक जो है बुद्धिमान, विवेकवान, प्रसन्नचित, फुर्तीला और व्यवहारिक, उत्तम स्वास्थ्य से युक्त, गणित विद्या का जानकार, तेज दिमाग वाला, मतलब लग्न संबंधी जातक को शुभ फल ही प्राप्त होंगे। अब जब लग्नेश होकर के बुध अष्टम भाव में बैठ जाएगा, तो लग्न से 8वें भाव में होने कारण आपको पूर्व वीडियो में बताया गया था कि यदि किसी भाव का मालिक उस भाव से 8वें भाव में बैठा है, तो उस भाव से संबंधित जो है निर्बल फल जातक को प्राप्त होते हैं, सबल फल नहीं प्राप्त होते हैं, निर्बल फल प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब जब यहाँ से बैठ जाएगा तो जातक को स्वास्थ्य संबंधित जो है फलों में कमी आ जाएगी, ठीक है। जातक का स्वास्थ्य साधारण रूप से अच्छा होगा, विशेष रूप से अच्छा नहीं होगा। जातक की सुंदरता में, प्रसन्नता में कमी होगी थोड़ा बहुत, ठीक है। विवेक बुद्धि में थोड़ा बहुत कमी होगी जब लग्नेश से यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बैठ जाएगा तो जातक आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने वाला होगा, ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति करने वाला होगा। जातक के ऊपर राज कृपा जो है बनी रहेगी और जातक जो है कहने का मतलब वरासत के माध्यम से या स्त्री के माध्यम से, ससुराल के माध्यम से या आकस्मिक रूप से सट्टा लॉटरी आदि के द्वारा जो है जातक को आकस्मिक रूप से धन लाभ भी होगा और जातक को पूरा तत्व से भी लाभ होगा और जातक जो है तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने वाला होगा, मतलब यहाँ। और जातक ज्योतिष विद्या का जानकार होगा, गुप्त विद्या जैसे ज्योतिष विद्या आदि का जो है जानकार होगा, ठीक है। और गुप्त विद्याओं की ओर जातक का रुझान भी होगा जब यहाँ पर कहने का मतलब है बुध बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से बैठ करके बुध 1 2 3 माने 7वीं जो है सत्व दृष्टि से जब धन भाव को देखेगा, तो कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जातक जो है कहने का मतलब व्यापार के माध्यम से या लेखन कार्य के माध्यम से, बैंकिंग आदि कार्यों के माध्यम से, कमीशन एजेंट के कार्यों से जातक जो है कहने का मतलब धन लाभ अच्छे रूप से प्राप्त करेगा। जातक को वाणी जो है अच्छी होगी, जातक की वाणी जो है उत्तम होगी और जो है वाणी के द्वारा जातक जो है उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होगा और वाणी के माध्यम से ही जातक जो है कुटुंब सुख भी प्राप्त करने वाला होगा
और जब तक मुख और नेत्र सुंदर होंगे, ठीक है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है। धन्यवाद।